चले बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खल्क़ि व अशरफिल मुरसलीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन मुबारकन। पिछले हफ्ते जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग। तो आप पेंसिल लेकर बैठे और नोट करते चलें, नोट्स बना लें जो हम बताएंगे। तो लेसन 6 जो था उसको एक बार रिव्यू करेंगे। अब दिख रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं तो जी। अच्छा। तो लेसन 6 में हमने क्या सीखा? इस लेसन का नाम क्या था? हाज़िही। हाज़िही दिखा लिखा हुआ, हाज़िही। और हाज़िही क्या होता है? ये हाजा का फेमिनिन वर्जन होता है। हाजा किसके लिए होता है? मस्कुलिन के लिए, और हाजे ही फेमिनिन के लिए। तो मेनली हमने इसमें यही देखा था कि फेमिनिन के लिए किस तरह जेंडर मतलब ये सब लगाया जाता है कैसे। तो दूसरा ये कि ता मरबूता जो है वो आ जाता है ज्यादातर जगह पर। जब हम जेंडर चेंज करते हैं तो ता मरबूता आ जाता है। और ता मरबूता जो है वो ऐसे होता है, और एक होता है ये वाला। और ता मरबूता का लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या होता है? द नॉटेड ता। द नॉटेड ता, KNOTTED। नॉटेड मीन्स ये ऐसा बंधा हुआ दिखता है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? द नॉटेड ता। और ये हमेशा एंड में आता है। अच्छा, जो इसमें दो तरह के जो हमने बताए, तो इसमें जो सेकेंड वाला बताया, ये वाला, ये वाला, ये जो है ये जो पूरे अल्फाबेट से उसमें 6 जो लेटर्स हैं उनके बाद ये लगता है। बाकी सब जगह ये वाला लगता है। ज्यादा क्या लगता है? ये वाला। और जहाँ डबल अंडरलाइन है ये वाला। और जो 6 लेटर्स कौन से हैं जिसके बाद ये लगता है? एक तो अलिफ, फिर दाल, साल, रा, जाय और वाव। आप चाहें तो नोट कर लें, ये कहीं और इस बुक में ऐसा अलग से कहीं नहीं मिलेगा। जब एंड करते हैं तो कहाँ कहाँ ये लगता है? सेकेंड वाला जो जो जुड़ता नहीं है, कनेक्ट होके नहीं, सिर्फ अकेला जो इंडिपेंडेंटली खड़ा होता है, वो कहाँ लगता है? अलीफ, दाल, जा, जाल, रा, जाय, वाव। ये नोट कर लिया आपने? आगे बढ़े। तो ये 6 लेटर में ये वाला ता मरबूता लगता है एंड में। जैसे सैयारतुन, सैयारतुन में रा आया है, सैयारा, तो उसमें ता मरबूता इंडिपेंडेंट वाला आ जाएगा। और जो हाजे ही होता है, हाजे ही कब लगता है? हाजे ही कब यूज होता है? इसके 4 पॉइंट्स याद रखें। हाजे ही किस लिए लगता है और कब लगता है? नंबर 1 है, इसकी 4 कंडीशंस हैं, जिसमें नंबर 1 है कि जो जिसके पहले ये लगता है वो फेमिनिन होना जरूरी है। वो क्या होना जरूरी है? मुअन्नस। मुअन्नस होना जरूरी है, फेमिनिन। और दूसरा ये कि वो पास होना जरूरी है। दूर के लिए कुछ और वर्ड रहेगा, पास के लिए जैसे धिस और डेट होता है। दूर के लिए, दूर के लिए क्या होता है?
जालिका। और पास के लिए नहीं, जालिका हाजा। दूर के लिए नहीं रहता है, हाँ दूर के लिए रहता है, अच्छा सॉरी। हाँ, ठीक है। हाँ, और तिलका जो है वो अभी नेक्स्ट लेसन 7 में देखेंगे। तो जालिका डेट के लिए, और आ, एक मिनट ये और एडमिट कर लो। सबिहा एडमिट नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो हाजे ही के 4 पॉइंट्स हैं, 4 कंडीशन है। नंबर 1 क्या है, फेमिनिन होना जरूरी है। नंबर 2 नियर पास होना जरूरी है। नंबर 3 सिंगुलर, और नंबर 4 थर्ड पर्सन। ये 4 चीजें जब रहेंगी तो क्या लगेगा, हाजे ही यूज करेंगे हम लोग। और नंबर 3 क्या सीखा हमने इस लेसन में, लेसन नंबर 6 में, कि एवरी नाउन हैज अ जेंडर, लिविंग और नॉन लिविंग। या तो वो मस्कुलिन रहेगा या फिर वो फेमिनिन रहेगा। उसके अलावा रिकॉर्डिंग तो होने लगा अभी। हेलो, हाँ, उसके अलावा हमने क्या देखा कि जितने सेंटेंस थे ये क्या थे, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा क्या होता है, सब्जेक्ट, और खबर होता है, खबर मीन्स उसके आगे का प्रेडिकेट। तो इसको क्या कहते हैं, जुमला इस्मिया। ये नई चीज है जो हम बता रहे हैं। जो हम जैसे जितने भी पढ़ते थे ये सब क्या थे, जुमला इस्मिया। और एक होता है जुमला फेलिया। 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। जिसमें वर्ब आता है वो फेल मतलब वर्ब, जो इसमें वर्ब आ गया वो जुमला फेलिया होता है। और जो हमने पढ़े अभी तक वो क्या है, जुमला इस्मिया। अच्छा, मुजक्कर और मुअन्नस, मस्कुलिन और फेमिनिन, इसको दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ड है, जो वर्ड नाउन है, ये मस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो नंबर 1 ये बहुत ट्रिकी रहता है, इसमें आप चाहें तो नोट कर ले। नंबर 1 तो है ता मरबूता, देखेंगे अगर उसमें एंडिंग में ता मरबूता है तो इसका मतलब है वो मुअन्नस है, मतलब फेमिनिन है। नंबर 2 क्या है, कि अगर अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में है, किसी का नाम है, जैसे कान है और हाथ है, ये सब क्या है, जोड़े में है, पेयर्स में है, तो वो क्या होगा, फेमिनिन होगा। और नंबर 3, किसी कंट्री का, ट्राइब का, किसी कौम का या किसी गांव का नाम होगा, विलेज, कंट्री, ट्राइब का किसी का नाम होगा, तो समझिए कि वो मुअन्नस है, फेमिनिन है। और कुछ कुछ उसके अलावा ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमें मेमोराइज करना पड़ते हैं, जो इन तीनों चीजों में नहीं आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो फेमिनिन होते हैं। और इस लेसन में और क्या 5वीं चीज हमने देखी कि ली। ली क्या है, हर्फ जर। ली सीखा, ली का मीनिंग क्या होता है, फॉर या फिर बिलोंग्स टू। ये होता है हर्फ जर, जो हमने पहले भी हर्फ जर सीखे थे, उसी में एक नया हर्फ जर आ गया है। तो ये हो गया लेसन 6। अब हम लेसन 7 स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है लेसन 7 इस पर स्क्रीन पर? जी जी दिख रहा है। चलें ठीक है, अब लेसन 7 स्टार्ट करते हैं। अद-दर्सु साबिउ, द 7th लेसन। अब इसमें जो है इंग्लिश में क्या लिखा है, लेसन 7, तो ये ग्रामेटिकली देखें तो ये रॉन्ग लिखा है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, द लेसन द 7th। तो द लेसन द 7th को कैसे पढ़ेंगे, द 7th लेसन। और इसमें जो नात और मनऊत होता है उसका भी एग्जाम्पल है।
नात क्या होता है? एडजेक्टिव। और मनऊत जिसके बारे में, एडजेक्टिव जिसके बारे में तारीफ की गई है। तो इसमें अदरसु क्या है? मनऊत है। और असाबेउ क्या है? नात है। सिफत भी है इसका एक नाम, सिफत भी बोलते हैं, लेकिन ये जो राइटर है, इसके ऑथर, इन्होंने इसमें नात और मनऊत लिखा है, बताया है, इसलिए हम लोग भी यही वर्ड यूज करेंगे। ये जो डॉक्टर वी अब्दुल रहीम है, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से। और इनकी बर्थ हुई थी 1933 में। तो इंशाल्लाह अगले साल 23 में ये 90 इयर्स के हो जाएंगे। और ये मदीना में रहते हैं अभी भी। और इन्होंने अल अजहर यूनिवर्सिटी जो है कायरो में, इजिप्ट में, वहां से एमफिल और पीएचडी किया है। और ये बुक उन्होंने जो लिखी है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये बुक पढ़ाई जाती है। और हाँ, एक चीज और बताना थी जो हम पहले भी बताना चाह रहे थे, कि ये बुक उन्होंने इस पर्पज से बनाई है कि सेल्फ स्टडी कर सके। जितने लोग इसको पढ़ेंगे, अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी आती है, तो ये सेल्फ स्टडी वाली बुक है। तो आप भी ये सोच के देखें कि सेल्फ स्टडी कर पाए। और जो है वो हम लोग वीकली तो मिलते ही हैं, कुछ कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है तो आप नोट करके रख सकते हैं जो पढ़ लिया उसमें से, और फिर पूछ सकते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे ये बुक। और उन्होंने बहुत अच्छा तरीका इसमें अपनाया है कि सेंटेंस, फर्स्ट लेसन से ही सेंटेंसेस शुरू कर दिए। तो ये तरीका दूसरे राइटर्स बहुत कम रखते हैं, इसलिए इनकी बुक ज्यादा फेमस हो गई है, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से इन्होंने सिखाया है अरबिक। और जो सिखाया उसके थ्रू धीरे धीरे कुरान समझ में आने लगता है। जो वर्ड्स हम देखते हैं, वो आप कुरान जब तिलावत करें तो उसमें देखा करिए, अंडरलाइन करें या हाईलाइट करके उसका मीनिंग वहां पर कैसे फिट हो रहा है। जैसे हाजा कई बार आता है, और बहुत से वर्ड है इसमें, तिल का। अब जो आएगा, चले अब स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन में मेनली क्या है? नया वर्ड तिल का आएगा इसमें, ऑरेंज कलर से तिल का दिखा होगा आपको। और तिल का क्या है? इसका मीनिंग दैट। तो ये फेमिनिन वर्जन ऑफ क्या है? जालेका का। जालेका मीन्स दैट, जो मस्कुलिन के लिए यूज होता है, और तिल का मीन्स भी दैट, जो फेमिनिन के लिए यूज होता है। अब फर्स्ट लाइन देखें, मन हाजिही। मन हाजिही मीन्स हु इज शी। मन मीन्स हु, ये पहले पढ़ लिया था। हाजिही भी आया था, हाजिही शी के लिए आता है। मन हाजिही, हु इज शी। हाजिही आमिनतु, शी इज आमिना। वमन तिलका, एंड हु इज दैट। अभी तिलका नया वर्ड है, तिलका का मीनिंग दैट होता है। और किसके लिए? लेडीज के लिए, या कोई चीज भी है जो फेमिनिन है, उसके लिए भी। वमन तिलका, हु एंड हु इज दैट। तिलका फातिमतु, दैट इज फातिमा। हाजिही तबीबतुन व तिलका मुमर्रिदतुन। इसका मीनिंग क्या है? तबीबतुन मीन्स डॉक्टर, हाजिही तबीबतुन, दिस इज डॉक्टर। या ये भी कह सकते हैं कि शी इज डॉक्टर। व तिलका मुमर्रिदतुन, एंड दैट इज नर्स। ये नया वर्ड है शायद, इसको आप नोट कर लें। मुमर्रिदतुन मीन्स नर्स, फीमेल नर्स। हाजिही मिनल हिंदी व तिलका मिनल याबानी। ये इंडिया से है और वो जापान से है। याबानी मीन्स, अल याबानी मीन्स जापान। अल हिंदी मीन्स, मिनल हिंदी मीन्स फ्रॉम इंडिया। तो ये इंडिया से है और वो जापान से है। हाजिही तवी तवीलतुन
व तिलका कसीरतुन। this means फीमेल के लिए, this is tall and that is short। तो ये लंबी है और वो ठिगनी है। नेक्स्ट लाइन, मन हाजा, ये कौन है? हाजा हामिदुन, ये हामिद है। ये हामिद है। वमन जालिका, एंड हु इज दैट। अब जालिका मीन्स दैट। वमन जालिका, अब ये किसके लिए? मस्कुलिन, लड़के हैं ना, इसमें पिक्चर में दिख रहा है लड़के हैं, तो इसलिए जालिका है। अगर लड़की होता तो तिलका होता। वमन जालिका, एंड हु इज दैट। जालिका अलीयुन, ही इज, दैट इज अली। अतिल मतलब का जालिका फीमेल के लिए कभी यूज नहीं होगा। जालिका नहीं, कभी नहीं। और जालिका और तिलका, ये दो क्या है? मस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो यहाँ पर लड़के हैं इसलिए जालिका आ गया, इसीलिए अलग अलग बताया इन्होंने, पिक्चर अलग अलग दिए ना। जी। और नीचे फिर एनिमल आ गया, तो इंसान भी आ गए नीचे। एक पिक्चर अभी आएगा एनिमल का। तो जालिका अलीयुन, दैट इज अली। अतिलका दज्जाजतुन, इज दैट चिकन या हेन। क्या ये मुर्गी है? यह नहीं, वह बोलेंगे। इज दैट, क्या वह मुर्गी है? ला, ला मीन्स नो। तिलका बत्ततुन, वह डक है, बतख है। बत्ततुन मीन्स डक। तो डक क्या है? फीमेल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। माँ तिलका, वह क्या है? तिलका बैदतुन, दैट इज एन एग, वह एक अंडा है। अंडे को क्या कहते हैं? बैदतुन। और अगर एक से ज्यादा होते प्लूरल, तो कलेक्टिवली वो हो जाता है बैदा, एग्स। लेकिन यहाँ पर क्या है? बैदतुन। और व्हाइट कलर को इसमें तो नहीं आया है, लेकिन हम बता रहे हैं, व्हाइट कलर को क्या कहते हैं? अब यदुन या फिर अब यदा। क्योंकि जैसे ऑरेंज को, ऑरेंज एक फ्रूट भी होता है और कलर भी होता है, ऐसे ही अंडा एक चीज भी होता है और उसका कलर व्हाइट होता है। तो इसलिए व्हाइट कलर को क्या कहते हैं? अबयदुन या फिर अबयदा। केस एंडिंग चेंज हो जाती है, बाकी अबयदा या फिर अबयदुन। अब नेक्स्ट, हाज़िही सय्यारतु, हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी, ये टीचर की कार है। वतिल का सय्यारतुल मुदीरी, एंड दैट इज मैनेजर्स कार। तिलका मीन्स दैट और हाज़िही मीन्स दिस। अब हाज़िही जो सय्यारा है वो क्या है? फेमिनिन है। इसमें कैसे पहचानेंगे? अभी हमने 4 पॉइंट बताए थे कि किसी चीज को या किसी नाउन को कैसे पहचानेंगे, कि वो उसके आगे हमें हाजा लगाना है या हाज़िही। तो उसका जेंडर हमें पता लगाने के लिए 4 चीजें हमने बताई थी। तो इसमें कौन सी चीज अप्लाई हो रही है? कोई बता सकता है? सय्यारतु में क्या चीज अप्लाई हो रही है? जेंडर कैसे पता? गोलता लगा है उसके पीछे। मरबूता। अब जी हम जी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़े लिखों जैसी बातें करेंगे। गोलता के बजाय ता मरबूता कहेंगे उसको। हाँ, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मुझे। या फिर नॉटेड था। तो इससे पता चल गया करेक्ट है आपका आंसर। तो इसलिए हाजे ही है, हाजा नहीं है। और यही चीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी इसमें क्या चीज सीख रहे हैं इस लेसन में? यही चीज सीख रहे हैं कि जेंडर, तिल का, गाले का, ये चीज देख रहे हैं।
हाजा हाजे ही और तिलका जालिका। हाजे ही सैयारतुल मुदर्रिसी। अब इसमें एक चीज और किसी का भी एग्जाम्पल है, किस चीज का है जो हमने पीछे सीखा है, सैयारतुल मुदर्रिसी। ये किस चीज का एग्जाम्पल है जो हम सीख चुके हैं? मुदाफ और मुदाफ इलैह। करेक्ट। इसमें मुदाफ क्या है? इसमें मुदाफ है मतलब जो जो चीज पोजेस्ड है। आई थिंक हाँ सेंटेंस करेक्ट। क्या था, सॉरी फिर से बता दीजिए। हाजे ही सैयारतुल मुदर्रिसी। सॉरी। हाँ, तो सयारत चीज है और वो मुदर्रिस के पोजेशन में है, तो मुदाफ इलैह मुदर्रिस होगा। तो इसमें मुदाफ क्या हुआ? मुदाफ इसमें सैयारा कार हुई। हाँ, और मुदाफ इलैहि क्या है? पोजेसर, मतलब टीचर। जी। वतिल का सैयारतुल मुदीरी। अच्छा, इसमें एक चीज और देखेंगे कि सैयारतु, इसमें लगा लें आप पेश, सैयारतु दोनों में क्या लगेगा? दम्मा। और मुदर्रिसी और मुदीरी दोनों के नीचे रा और सीन के नीचे क्या आ जाएगा? कसरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमने रूल पढ़ा था कि जब मुदाफ इलैहि आते हैं तो फर्स्ट वर्ड के एंडिंग में पेश आता है और सेकेंड वर्ड के एंडिंग में क्या आता है? कसरा आता है। ये इधर और इधर स्क्रीन पे दिख रहा है, सीन के नीचे जो हमने लगाया। जी दिख रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। असातु अब्बासिन हाजिही। अब सातु किसको कहते हैं? वॉच को। तो वॉच में भी यही चीज है, ता मरबूता है लास्ट में, तो ये क्या है? फेमिनिन है। इसलिए इसके एंडिंग में क्या है? हाजिही। इज दिस अब्बास वॉच? क्या ये अब्बास की घड़ी है? तो इसमें भी क्या आ गया? मुदाफ इलैहि दिखे कहीं? सातु अब्बासिन, अब्बास की घड़ी। ठीक है, ये अंडरलाइन किया है हमने। अब्बास की घड़ी क्या है? मुदाफ इलैहि की एग्जाम्पल है। ला हाजे ही सातु हामिदिन। नहीं, ये किसकी है? हामिद की घड़ी है। इसमें भी मुदाफ क्या है? घड़ी। और हामिद क्या है? हामिद क्या है इसमें? मुदाफ इलैहि। तिल का सातु अब्बासिन, वह अब्बास की घड़ी है। तो ये किसकी घड़ी नहीं है? हामिद की नहीं है। और किसकी है? अब्बास की है। नेक्स्ट लाइन। जालिका दीकुन व तिलका दज्जाजतुन। That is rooster and that is hen। दोनों में that है, लेकिन एक में क्या है? दीक क्या है? मस्कुलिन है, इसलिए जाले का आया। और दज्जाजा क्या है? फेमिनिन है, इसलिए तिल का आया है। अब ये लेसन हो गया, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 60 पे है, इसी पेज पे। इकरा वक्तुब। इकरा वक्तुब मीन्स रीड एंड राइट। इकरा मीन्स रीड एंड वक्तुब मीन्स राइट। नंबर 1। अब इसमें आप मार्किंग करते जाएंगे, इसको तश्कील करेंगे। तो रीड एंड राइट किस लिए दिया है? ताकि इसमें कहीं भी ज्यादातर जहां पर लगाना चाहिए वहां नहीं लगाए हरकत, तो वो हम लगाएंगे। हाजिही मदरसतुन व तिलका जामिअतुन। हाजिही मदरसतुन व तिलका जामिअतुन। तो इसमें मदरसतुन कर लेंगे यहाँ पर।
वतिल्का जामिअतुन। नेक्स्ट नंबर 2, ज़ालिका हिमारुन वतिल्का बकरतुन। तो हिमारुन हो जाएगा और बकरतुन। अज़ालिका मस्जिदुन, अज़ालिका मस्जिद